नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, उसी बीच महागठबंधन से आरएलएसपी अलग होकर बीएसपी के साथ गठबंधन कर लेती है। ठीक उसी के बाद आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। कल रात वो तेजस्वी से मुलाकात करते। इस वक्त मेरे साथ माधव आनंद है। सर, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आखिर लगातार आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे, वो बीएसपी के साथ जाते हैं, आप पद से इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, मुझे काफ़ी दुख भी हो रहा है कि मुझे आज इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन मजबूरी थी। जिस उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आया, मैं युवाओं की बात करता हूँ, बिहार में अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो उसकी बात करता हूँ, कल कारखाने कैसे लगे, एक एक युवाओं को रोज़गार कैसे बिहार में मिले, पलायन कैसे रोका जा सके। तो इन बिंदुओं को जो मैं उठाते आया हूँ, और लाखों युवाओं का मेरे से एक्सपेक्टेशन है, तो उस एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा कैसे कर पाता आरएलएसपी में रह के, यानी ये संभव नहीं दिखता था मुझे। क्योंकि जिस तरह की आरएलएसपी ने कदम उठाया, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि बीएसपी के साथ अलायंस करके क्या मिल जाएगा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो 4 साल मैंने आरएलएसपी में बिताया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आरएलएसपी में मुझे सम्मान नहीं मिला। आरएलएसपी मेरे लिए पहला था, राजनीतिक करियर की पहली शुरुआत हुई, और मैंने पूरी ईमानदारी से यहाँ अपनी जो क्षमता मेरी थी उस क्षमता का बखूबी मैंने पार्टी के लिए काम किया। वक्त आ चुका था कि मुझे जिन मुद्दों को लेकर मैं राजनीति में आया था, उस मुद्दे की प्राप्ति कैसे हो, इसलिए मुझे एक ठोस कदम उठाना पड़ा। और आगे क्या होगा मैं आने वाले वक्त में बताऊँ। अभिषेक झा जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष चले जाते हैं, फिर आप भी पार्टी लास्ट में छोड़ते हैं, क्या होगा आरएलएसपी का? देखिए, आरएलएसपी का क्या होगा वो तो व्यक्ति विशेष की पार्टी है। तो व्यक्ति विशेष की पार्टी, व्यक्ति ही जाने क्या होगा नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि पार्टी में जो है लोकतंत्र रहे, मेरे जैसे लोगों को भी यूज़ किया गया, जो इतनी ईमानदारी के साथ पार्टी में, जिस पार्टी का एक भी विधायक ना हो, सांसद ना हो, लेकिन मैं एक मुखर होकर जो है पार्टी की आवाज़ जो है राष्ट्रीय लेवल पे बना रहा। आप लोगों ने भी देखा कि मेरी कितनी जो है हर चैनल से लेके अपनी विद्वता के बल पे, तो उन सारी चीज़ों का, लेकिन अब उन सारी बातों की बातें करना बेमानी है। चुनाव का वक्त है। बस जिस उद्देश्य के लिए मैं राजनीति में आया, उस उद्देश्य की प्राप्ति रालोसपा में रह के नहीं हो सकता था, इसी कारण मुझे ठोस कदम। कल आपकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई, कहा जा रहा है कि हो सकता है अगला कदम आपका आरजेडी होगा, आरजेडी में जा सकते हैं। देखिए, तेजस्वी और आरजेडी परिवार के साथ मेरा बहुत मधुर संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। और एक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके पता कर लीजिए, मैं जब भी दिल्ली से आता हूँ तो मैं हर बार जाता हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है कि मैं पहली बार गया हूँ। आप पता है, तेजस्वी जी से ही पूछ लीजिए मेरा कितना व्यक्तिगत संबंध है, आप पता कर लीजिए। तो ऐसा कोई नई बात नहीं है कि मैं तेजस्वी जी से, उपेंद्र जी को भी कल पता था कि मैं तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आप पूछ लीजिएगा कि मैंने उनको बताया था कि नहीं बताया था। तो मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मेरा व्यक्तिगत संबंध हर पार्टी में मैंने दोस्त बनाया है, राजनीति में दुश्मन नहीं बनाया है। हर जगह मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप किसी भी पार्टी, बीजेपी के सारे मंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं। आप किसी से बात कर लीजिए, आप पूछ लीजिए मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, मुलाकात होती रहती है मेरी जो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत संबंध होता है। तो व्यक्तिगत संबंध एक अलग संबंध है और राजनीतिक संबंध एक अलग संबंध होता है। तो कल जो मेरी मुलाकात तेजस्वी यादव जी से हुई थी, एक व्यक्तिगत संबंध के नाते हुई थी, जहाँ हम लोग 2-3 घंटा आपस में बैठ के बातचीत किए। अब आगे क्या होगा आने वाले वक्त में बताऊँ। कब तक सर क्लियर हो जाएगा? बस 1 से 2 दिन में क्लियर। खबर ये भी है कि हरलाखी से आप इस बार मैदान चुनाव लड़ने के लिए मैं आरएलएसपी नहीं छोड़ा हूँ। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता में से नहीं है। जिन उद्देश्यों के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, वो उद्देश्य मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर कोई सोचे, बाकी आप लोग पत्रकार हैं, जो कयास लगाना है लगाइए, क्योंकि पत्रकार भी आजकल जो मन करता है चलाते हैं। आप लोग भी युवा हैं, मैं युवा की बात करता हूं। अगर युवा पत्रकार ही मेरे साथ नहीं देंगे तो जो चलाना है चलाइए। माधव आनंद को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे निकल चुका हूं, और इस उद्देश्य की प्राप्ति में जो लोग मेरे साथ हैं, मैं सबका स्वागत करूंगा, सबको समायोजित करूंगा। आना है आइए, और आत्मनिर्भर बिहार बनाने की जो मेरी कल्पना है, परिकल्पना है, उस उद्देश्य में जो है मेरा साथ दीजिए और आगे बढ़िए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।